हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आद्या का ये देखिए सुबह सुबह किचन का पूरा सेटअप लग चुका है। क्या बना रहे हो आद्या? अभी चाय बना रही हूँ। चाय बना रही हूँ, वाह। मैं पानी डालूंगी ना इसमें। पानी डाला जाता है पहले? आपको चाय बनानी आती है? अच्छा, सबको। कैसे बनाते हैं? हाँ बताओ बताओ, सबको बताओ जल्दी से, क्या क्या डालोगे? पहले पहले पानी डाला। फिर डालेंगे हम्म। क्या डालेंगे? चाय बनाना। और फिर क्या डालोगे पानी के बाद? चाय पत्ती। अच्छा। चाय पत्ती। और उसके बाद और चीनी। वेरी गुड। और अदरक। अदरक। उसके बाद बन जाएगी चाय। वेरी गुड। और कौन पिएगा? ये दोनों लोग पिएंगे क्या? क्या? ये दोनों लोग चाय नहीं, पिएंगे? ये दोनों लोग और मैं। ये दोनों लोग भी पिएंगे, आप भी हाँ, पियोगे? दक्षु है ना, छोटा वो नहीं पीता। ये आपका छोटा दक्षु है? अच्छा। और ये लेटा है, अभी सो रहा। अच्छा, और सबको नहीं पिलाओगे? हाँ, सबको लाऊंगी, लेकिन पापा नहीं है ना। पापा तो स्कूल गए। झूठे मटर का। गिटू मटर की चाय है आपकी? नहीं, झूठे मटर की चाय नहीं, झूठे मटर के पापा कहाँ है जुटल मुटल के पापा? गए कहीं ऑफिस। पापा गए स्कूल? कहाँ गए? और वेरी। ये चल- ओहो, भाई पापा तो स्कूल गए हुए हैं। और ये आद्या की जुटल मुटल वाली चाय बनी है। अरे जुटल मुटल चाय कौन सी होती है? ऐसे ही। ऐसे ही, हवा वाली है ना? चलो, दक्ष रोने लगा है, ठीक है, अब ले लेती हूँ उसको। आप चाय बनाओ, फिर दो मुझे, ओके। हमने सोचा कि इस अलमारी को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया इसको ना अच्छे से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। आप देख सकते हो किसी बुरी तरीके से भरी पड़ी हुई है। इसी में ना मच्छरदानी भी रखी हुई है। हम लोग अंदर जब सोते थे ना तो मच्छरदानी लगा कर ही सोते थे, और बाहर जब सो रहे थे तो मच्छरदानी लगाने जुगाड़ नहीं बन पा रहा था, तो हम लोग ना वो मोर्टीन वगैरह लगा लेते थे, या फिर बच्चों को तो वो ममाअर्थ का वो स्प्रे वगैरह कर देते थे, ये सब चीजें। लेकिन अब फिर हम लोग अंदर ही सोएंगे, बिकॉज थोड़ा सा ठीक लगने लगा है मौसम में। लेकिन गर्मी अभी भी है, मेरा कूलर थोड़ा ठीक हो गया इसलिए। तो ये मच्छरदानी यहीं पे लगा लेती हूँ मैं। तो अब मैं ना इसको उठाकर दूसरे रूम में रख दूंगी। और ये अलमारी ना थोड़ा ठीक करना है मुझे, क्योंकि इसमें मेरे मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, और इसको अच्छे से मुझे फिर से ऑर्गेनाइज करना है। कपड़ों को देख के ना सच में यार सर में दर्द होने लगता है, क्या तय लगाऊं, क्या उठा के रखूं, क्या नहीं। इसमें से बहुत सारे कपड़े हैं जिनको मुझे हटाना है, कुछ प्रेस करने हैं, तो मैं छाट छाट के अलग अलग कर लूंगी। एंड इनको देख कर ना मन ही नहीं करता है कि हाँ अब मैं इन ढेर को समेटूं या फिर कुछ करूं। ऐसा होता है यार। तो दक्ष भी क्या करता है, जैसे ही मेरे कपड़े सारे निकाले वो भी आ जाता है सारे कपड़े को तैग लिए लगे लगाए कपड़ों को फैलाने के लिए। तो मैं फटाफट से कैमरा ऑफ करूंगी, तब जाके मैं फटाफट से कपड़े तय लगाऊंगी, क्योंकि कैमरा लगाकर फिर दक्ष को संभाल कर मुझसे हो नहीं पाएगा बार बार। और इतने से कपड़े तय लगाने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि दक्ष करने देता है नहीं है। ये देखिए चुटकी बजाते ही मेरे सारे कपड़े तय लग गए हैं। अब मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी इस अलमारी में, तो मेरी अलमारी थोड़ी अच्छी लगेगी, थोड़ी सुंदर दिखेगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो देखती हूँ। रोज़ मतलब क्या बनाऊँ, ये सोचने में ना बहुत वक्त जाता है मेरा ना। आधा घंटा यही सोचने में चला जाता है। फिर मैं बिना सोचे समझे किचन में जाती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या बनाऊँ। ऐसा होता है मेरे साथ। आप लोग बताना क्या ऐसा होता है आप लोग के साथ में? घर साफ़ हो गया है मेरा। घर साफ़ होता है तो दिल बड़ा खुश होता है। ये देखिए घर साफ़ है। मैं सोच रही हूँ इस जो मेरी ये लाइट है इसमें मैं
अपनी कुछ फ़ोटोज़ रखी हुई हैं हमारी, वो इसमें लगाऊँ। आज मैं लगाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी लग रही है, फिर बताना। तो ये लाइट ना जलाती हूँ मैं, दिखाऊँ, लेकिन अभी इसलिए नहीं जलाती कि अच्छा फ़ोटो नहीं है इसलिए। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्या? अरे यार, लगता है दक्ष ने हिला दी। दक्ष ना कल इस पे चढ़ के और इसको ला रहा था, ये देखो। और आज है थर्सडे। अब ये काम नहीं करेगी, मुझे लगता है कहीं से गड़बड़ हो गई है। ओह नो, ये क्या हुआ? कुछ करने से पहले ही सब खराब हो गया। पता नहीं यार। अब मैं इसको ठीक कराऊंगी यार, एक के बाद एक काम बढ़ता ही जाता है। तो चलो, ये तो हो गई ख़राब, लेकिन अगर हस्बैंड के हाथ में रहा ठीक करने का, वो ठीक कर पाएंगे। तो अगर ठीक हो गई तो मैं लगाऊंगी इसमें फ़ोटोज़। तो वो तो आएंगे करीबन 2 बजे, तो उसके बाद ही कहूँगी। अगर वो थोड़ा सा टायर्ड नहीं होंगे, थके से नहीं होंगे और वो ठीक सा फील कर रहे होंगे, तो ही मैं उनसे सही कराऊँगी। और हाँ, मैं बता देती हूँ, कल मेरे हस्बैंड है वो स्कूल नहीं गए थे, छुट्टी पे थे, क्योंकि उनकी आँख रेड हो चुकी थी और आज भी है। और वो कहते हैं जब आँख आ जाती है तो आँख छोटी हो जाती है, कुछ इस तरीके की छोटी हो गई है। और लेकिन कल वो दवाई ले आए थे तो थोड़ा सा आराम मिला। मतलब रेड नहीं है रही है आँख, अब सही हो रही है, लेकिन वो छोटी सी दिखती है। लेकिन अब स्कूल तो जाना है, काम तो करना है, इसलिए वो स्कूल गए हैं। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जब ये सब चीज़ें हो जाती है ना तो अंदर से भी मन नहीं होता है, सब चीज़ ख़राब सी लगती है। ठीक है, तो एंड एक बात और फिर से कहूँगी, थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया आप लोगों ने। एंड मैं हो गई थी उस वीडियो में इमोशनल, बहुत इमोशनल हो गई थी। तो आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मेरा, उसके लिए थैंक यू। एंड दक्ष और आजा दोनों लोग नहाने गए हैं। मैंने उन दोनों को टब में पानी भर के बिठा दिया है ताकि वो लोग नहाएं। उसके बाद मैं उन लोगों को अच्छे से नहलाऊँगी, पीले कपड़े पहनाऊँगी। तब तक सोचते हैं किचन में क्या बना है। ठीक है, देर पहले भैया दूध दे के गए थे, तो यहाँ पे मैं दूध उबलने के लिए रख दी हूँ। और साथ ही साथ मैंने भिंडी कट कर ली है। ये देखिए, ये जो भिंडी है ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे जब स्कूल से आ रहे थे, वहीं रास्ते से कहीं गांव वाला जो बैठे होते हैं ना, उन्हीं से खरीद के लेकर आए थे आई थिंक। सो ये जो मैंने इनको धुलकर रख दी थी फ्रिज में, देन आज मैंने इनको काटा है। थोड़ी सी अजीब लग रही थी मुझे, थी तो बहुत ही सॉफ्ट एंड दिखने में एकदम ग्रीन सी, लाइक खाने में थोड़ा सा अंतर था। बिकॉज ये जो भिंडी है थोड़ा सा देसी विदेशी ऐसे कुछ नाम से अलग अलग टाइप्स की बिकती हैं। सो मैंने इनको बिना प्याज के छौंका था, बिकॉज मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी लगे कैसी नहीं। और सच में जब ये बनी थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी मुझे। बहुत से लोग यही भिंडी खाना पसंद करते होंगे, बहुत से लोग दूसरी टाइप की भिंडी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने इनको सिर्फ छौंक दिया था। एंड जब इसको खाने की बारी आई थी, मैंने आध्या को दिया था जब खाने को, तो उसको भी वो नानुकुर करके कैसे करके एक पराठा उसने खा लिया। लेकिन मुझे पता ही नहीं था क्यों आध्या को नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि आध्या को ना भिंडी बहुत अच्छी लगती है, भिंडी पराठा। लेकिन उसने ये नहीं खाई, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो कमी होगी ही। फिर मैंने भी थोड़ा सा खा के देखा एक कौरा, तो मुझे भी लगा बेकार है। मुझे बिल्कुल ही भिंडी अच्छी नहीं लगी। जितने मन से मैंने अच्छे से सारी चीजें कर करके मैंने बनाई थी, ये वाली भिंडी अच्छी नहीं लगी। अंतर होता है भिंडियों में, मैं समझ गई जब मैं इनको कट कर रही थी तभी समझ में आ रहा था। सुबह जैसे मैं भिंडी छौंकती हूँ ठीक वैसे ही छौंक दी थी। उसके बाद इसको ढक के पका लिया था। एंड ये देखिए हमारी भिंडी बनके तैयार है। सबसे पहले मैंने आध्या के लिए पराठा बनाया था, उसके बाद नींबू इसमें डाला था मैंने, देखिए सब चीजें की थी, बट वही है, वेस्ट हो गया। अब क्या किया जाए, अब कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो पहले फटाफट से पराठे सारे बना के रख लेते हैं कैसरोल में भर के, बिकॉज कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करूंगी ही मैं।
मैंने सबसे पहले ना सारे पराठे सेक के रख लिए हैं। अब जुगाड़ की बारी आती है। जुगाड़ में मैंने क्या किया, फिर मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, बिकॉज़ इससे ज़्यादा जल्दी और कोई चीज़ नहीं बन सकती थी। तो फटाफट से मैंने आलू उबाले, छीले और उनको फ्राई किया था। और मेरी ना फिंगर में चोट लग गई थी, इस वज़ह से मैं आलू को छील भी नहीं पा रही थी। इसलिए जब मेरे हस्बैंड स्कूल से आ गए थे, उसके बाद ही मैंने ये फ्राई किया था आलू छील के। एंड इसी बीच देखिए लाइट भी चली गई थी। यार सब चीज़ें इसी टाइम ही होती हैं। और बार-बार आ रही थी, जा रही थी। मैं भी सोच रही थी क्यों ऐसा हो रहा था। बाहर हवा चल रही थी बहुत तेज़ इसलिए। एंड मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं तो आलू पराठा सब्जी हम लोगों ने यही खाया था। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कुछ चीज़ें बनाओ, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ये देखिए खाना लग गया है। एक मिठाई का पीस रख दिया है मैंने सोन पापड़ी का। और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिएगा। एंड बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था, इसीलिए लाइट जा रही थी। और ये देखिए दक्ष और आद्या खूब मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ही बोला कि आद्या साइकिल चला रही है तो आद्या को दक्ष को उसी पे बिठा दो, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उस और वो भी इतनी अच्छे से पकड़ के टाइट पकड़ के बैठता है कि हाँ वो गिरेगा नहीं। हम लोग बिल्कुल अगर अंदर भी होंगे तो इसको बिठा के चले आओ ना तो ये गिर नहीं सकता। ये इतना टाइट पकड़ता है, साइकिल में बैठता है। एंड बहुत ही केयरफुली आद्या चलाती भी है। वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, बहुत बहुत ज़्यादा। आई थिंक सभी भाई अपनी बहन को एंड बहनें अपनी भाइयों को बहुत प्यार करते होंगे। एंड ये रिश्ता ही अलग होता है भाई बहन का। सो ये देखिए किस तरीके से साइकिलिंग कर रही है आद्या, एंड दक्ष को कितना मज़ा आ रहा है। और जैसे समय के साथ समय निकलता जाएगा, ये लोग बड़े होंगे तो इसी तरीके से ही रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना एक पल के लिए नहीं रहते हैं। और मतलब जो आद्या को चाहिए वही दक्ष को चाहिए। तो ऐसा लगता है जब चीज़ें लेंगे हम, कोई चीज़ निकले लेते हैं तो सेम डिजाइन, सेम कलर, सेम चीज़ लेनी पड़ेगी, नहीं तो दोनों बहुत रोएंगे, बहुत लड़ेंगे। ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा भी भाई बहन में ही होता है। तो बस ये देखिए कैसे साइकिल चला रही है मस्ती से। आज आराम कर ही नहीं पाए बच्चों की वजह से। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ना ढोकला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोला था तुम बना दो, हमने कहा नहीं मैं नहीं बना रही हूँ, आप ही बनाओ। आज मैं थक गई हूँ, बच्चे भी नहीं सोए हैं, ना मैं ही आराम की हूँ। तो ये देखिए ढोकला बना रहे थे और मैं इनको बोल रही थी पतला मत करो, पतला मत करो ज़्यादा। लेकिन ये पढ़ पढ़ के उसमें जो मेजरमेंट दिया था ढोकला के पैकेट में, वो ऐसे ही कर रहे थे। हर चीज़ परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से की थी। एंड मैंने ये इनको विश कर दिया था इससे करो, इससे मिलाओ। और पूरी इन्होंने की थी तैयारी। एंड बाद में मैंने बस सिर्फ छौंक लगा के, मतलब उसमें तड़का जो देना होता है वो किया था। एंड इसको रखा था, उसके अलावा फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। और पता है इसी बीच में मैं क्या कि मुझे इतनी भयंकर नींद लगी थी, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर रही थी इनके साथ। ये काम नहीं करा रही थी क्योंकि मुझे नींद इतनी जोर लगी हुई थी। तो मैं क्या कि जैसे ही इन्होंने ये तैयार किया, मैंने इसको स्टीम के लिए रखा और जाके लेट गई। बोले थे कि 15 मिनट के बाद इसको बंद कर देना है, मैं जाके सो गई। 15 मिनट हो ही पाए थे तो ये ना बच्चों को लेकर छत पे चले गए थे, तो वहां से फोन कर रहे थे कि फिर मैंने फोन उठाया। एकदम से घबरा गई थी मैं, क्योंकि अच्छी खासी नींद में आ गई थी मैं। और उसके बाद जैसे ही मैं उठी और जाके चेक किया जाके, कि ऐसा लगा था कि मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई हूँ। अचानक से एकदम से आँख खुली तो एकदम भड़बड़ा के मैं खुली हूँ जाके ढक्कन। जब मैंने ढक्कन खोला तो उसमें पानी भी था और 15 मिनट ही हुए थे। टाइम पे उन्होंने फ़ोन किया था मुझको ऊपर से छत से, क्योंकि दक्ष आ नहीं रहा था वापस। और बन के भी ठीक ठाक तैयार हो गया था। फिर मैंने इनको तड़का वड़का दे के इनको सर्व किया था। बहुत ही यम्मी बने थे। दिखने में थोड़ा सा ऊपर से फट गया था, बिकॉज ओवर हो गया था आई थिंक, इस वजह से, शायद इसी वजह से हो गया था। एंड खाने में बहुत अच्छा बना हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद, अच्छे से रिलैक्स होकर बैठने के बाद, फिर मैंने ये साड़ी निकाली थी। पता है ये साड़ी इसलिए निकाली थी, मुझे आप लोगों को दिखानी भी थी। एंड जिसका ना ब्लाउज बनवाना है, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहे हैं। फेस्टिवल में किसी भी पहनने के लिए ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सो मैंने इसको निकाला है। इसका कलर बहुत अच्छा है, सिल्क की साड़ी है, एकदम हल्की सी है, थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन की जो एम्ब्रॉयडरी है वो हैवी है। एंड बहुत ही खूबसूरत लग रही है ना, बहुत ही अच्छी। मैं सोच रही हूँ इसका ब्लाउज सिलवा लूँ। आपको मैं इसका ब्लाउज भी दिखाऊंगी कैसा है। एंड मैं सोच रही हूँ इसको पहन के डाल के दिखाऊं, फिर आपको समझ में आएगा कि इस पे इस कलर का ब्लाउज अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मैं इसको पूरी साड़ी को पहले खोलती हूँ। इसका बॉर्डर भी बहुत ही अच्छा है, डबल कलर में है। एंड ये शाइन बहुत कर रही है बिकॉज सिल्क है, अच्छा सिल्क है।
एंड इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है ये। चलो मैंने ना पहन ही ली, एंड मैंने उसी ब्लाउज पे ही पहनी है। रेडीमेड जो ब्लाउज लिया था ना मैंने ब्लैक कलर का, उसी पे डाल रखी है। एंड इसका जो ब्लाउज है आई थिंक वो पिंक कलर का है। और बताना कैसा लगेगा पिंक पिंक कलर का ब्लाउज इसके ऊपर, या फिर कोई और कलर का मुझे ब्लाउज सिलवाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी ताकि आप लोगों को इसका वो नीचे वाला हिस्सा भी अच्छे से दिखे। सो मैं पहले खड़े होके कर रही थी सूट आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रॉपर नहीं आ पा रही थी अच्छे से, तो फिर मैंने इस तरीके से घेर बना के दिखाया आपको। एंड फिर मैंने सोचा अभी भी समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं नीचे करके कैमरा, ये देखिए नीचे वाली एम्ब्रॉयडरी है ना वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी है यार सच में। आई थिंक मुझे याद नहीं, शायद मैंने ये मीशो से ली थी। सो गाइस कैसी लग रही है ये साड़ी बताना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और हैवी भी है। मतलब वैसे तो लाइट वेट है, मतलब वैसे तो पहनने में तो एकदम हल्की हल्की है, लाइट सिल्क है, और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा हैवी है, बहुत अच्छी लगती है यार। और सबसे बड़ी बात ये ना साड़ी गिरती नहीं, मैंने बिना पिनअप किए हुई ये पहनी हुई है और टच से मस नहीं हो रही है। और अगर ऐसे करके मतलब प्लेट्स बना के यहाँ पर ऐसे रख भी ले रही हूँ बिना पिन किए, तो इतनी देर तक वो बनी रह रही है। सो मुझे सच्ची में ये साड़ी बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। एंड इस तरीके के बॉर्डर वाली साड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं, बट ये है कि कोई फंक्शन वगैरह हो तो ही पहनो, अदरवाइज़ तो बहुत भारी भारी लगती है ना। तो एक दो साड़ियाँ मैं वैसी भी लूँगी सिंथेटिक सी, जो डेली वेयर में अचानक से कभी मन कर गया तो पहन लिया उस हिसाब की। वैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन थोड़ी सी जो आजकल लेटेस्ट वाली हैं वो वाली नहीं है, मैं सोच रही हूँ लूँ और कभी कभी पहन लिया करूँगी। या घर में कुछ त्यौहार आने वाले हैं जैसे आपको पता ही है, तो किसी भी फेस्टिवल पे डेली में पहन ले सारा दिन तो सही रहेगी। ये वाली सारा दिन तो नहीं पहन सकते ना, इतनी ज़्यादा वर्क वाली हैं इसलिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो साड़ी पहनी हुई थी और पहने पहने अभी मैंने आपको शूट करके दिखाया कि मैं पूरा साड़ी में पूरी कैसी लग रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने कैमरा निकाला, मतलब मोबाइल निकाला अपना, थक गई थी तो बैठ गई आराम से ना, मोबाइल में मैसेज रीड कर रही थी, आप लोगों के कमेंट रीड कर रही थी। तो एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने जीन्स पहनी थी, उस वाले वीडियोस में काफ़ी कमेंट आए जा रहे थे। सो एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, उसमें इतने कमेंट आए कि हाँ दीदी आप पे जीन्स अच्छी लग रही है, टॉप अच्छा लग रहा है, आप पहना करिए, और कभी कभी बदलना चाहिए, सूट साड़ी के साथ साथ जीन्स टॉप भी पहन लेना चाहिए, मतलब हर चीज़। तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस उसमें एक कमी थी, वो कमी मैंने भी नहीं नोटिस की थी, वीडियो अपलोड कर दिया था और शूट भी कर लिया था। एक चीज़ होती है कि जब हम लोग कैमरा लगा के शूट करते हैं तो हम लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम आप लोगों से बातें करते जा रहे हैं, तो सिर्फ कैमरे को देख के बातें करते रहते हैं, अपने दिल की सारी बातें शेयर करते रहते हैं, खुद के ऊपर नज़र नहीं पड़ती है कि भैया हमने क्या लगाया क्या नहीं। सो क्या हुआ, जब मैंने जीन्स पहनी थी, वो टॉप पहना था, तो एक्चुअली इतनी गर्मी थी कि वो पसीने की वजह से मेरी जो बिंदी है वो बह के निकल गई। आप उस वीडियो को फिर से जाके देखना, जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आप लोग देखना मैं कितना पसीना थी, पसीने में ही जब मैं बाहर कपड़े उतार के लाई थी, जब मैं गई थी तभी उसी टाइम ही वो गिर गई होगी बिंदी। बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि मैं बिंदी ना लगाऊं, मैं हमेशा बिंदी लगाती हूँ। मुझे खुद से अपना सूना सा लगता है, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो जीन्स टॉप पहनते हैं या फिर नहीं भी पहनते हैं डेली में, वो बिंदी नहीं लगाते हैं, मैंने बहुत देखा। लेकिन ऐसा मैं नहीं करती हूँ, मैं तो थोड़ी बड़ी भी बिंदी लगाती हूँ, बहुत से लोग बहुत छोटी ही लगाते हैं, मैं तो तब भी इतनी बड़ी लगाती हूँ बिंदी। तो मैं बिंदी ज़रूर लगाती हूँ। वो ना जब मैंने शूट किया था वीडियो तो उस टाइम उसमें दिख ही नहीं रहा था, मैंने ये सब चीज़ें बाद में नोटिस की। तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि सिंदूर बिंदी नहीं लगा, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बोला था, ठीक है सच बता रही हूँ, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बोला था। सब बुरी तरीके से बोला, वो भी मुझे मतलब ठीक लगा कि यार हाँ चलो बुरी तरीके से ही बोल रहे हो, लेकिन कभी कम बता तो रहे हो कि हाँ दीदी आपके ये चीज़ मिसिंग है तो ख़राब लग रही है। सो वो बात भी मुझे सही लगी। एंड कुछ लोगों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बोला मुझसे, दीदी अगर आप जीन्स पहने हो, टॉप पहने हो, सिंदूर बिंदी चूड़ी चूड़ा ये सब पहनते तो और भी अच्छा लगता। तो गाइज़ सच बात यही है, चाहे कितना भी मैं मॉडर्न बन जाऊँ, चाहे कितनी भी मैं कुछ भी पहनूँ, जीन्स टॉप मिनी स्कर्ट कुछ भी पहनूँ, लेकिन ये जो हमारा बिंदी सिंदूर चूड़ा ये सब चीज़ें हैं, इनके बिना अधूरी हूँ मैं, तो ये नहीं छोड़ सकती मैं ना, है ना। तो कभी कभी
गिर जाती है कोई चीज़ें, बिंदी गिर गई तो उस चीज़ को लेकर बैठ जाना ये भी नहीं ठीक रहता है ना। आप लोगों ने इतने कमेंट किया एंड अच्छा भी लगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात बोली और कुछ लोगों ने अपने तरीके से बोला कि दीदी मैं तो ना जब जीन्स टॉप भी पहनती हूँ ना तब भी बिंदी सिंदूर लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यार लगाना ही चाहिए यार, हम लोग शादी के बाद यही तो एक है हम लोगों के पास जिसके लिए हम लोग सजते धजते हैं, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिन लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से कुछ और बातें जोड़कर गंदा गंदा करके लिखा था ना, उनको मैं कहना चाहूँगी आप प्लीज़ ऐसा मत लिखा करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। और रही बात जीन्स पहनने की, तो मैं जीन्स नहीं पहनती हूँ। मैंने वो पहनी थी इसलिए क्योंकि मैंने ऑर्डर लगाई थी और बड़े शौक में मंगाई थी, लेकिन वो मुझे नहीं हुई और फिर मैंने उसका इरादा ही बदल दिया। मैंने उसे एक्सचेंज करके बच्चों के लिए कुछ मंगाया है, मैंने सोचा है अमेज़न से, लेकिन मैं जीन्स नहीं पहनती हूँ। पता नहीं क्यों, एक होता है फिर थोड़ा सा जीन्स का थोड़ा क्रेज़ कम हो जाता है, वही कुछ है। हाँ शायद मैं कहीं बाहर घूमने गई तो शायद मैं किसी एक दिन डाल लूँ, अदरवाइज़ आप लोग देखना मैं नहीं डालती हूँ, मुझे नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन हाँ कभी कभी तो चल जाता है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उस वाले वीडियो को भी बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे सजेशन आए और सच यही है कि कितना भी मैं मॉडर्न बन जाऊँ, कितना भी मैं कुछ भी पहनूँ, बिंदी सिंदूर इनको थोड़ी ना छोड़ दूँगी, है ना। तो नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।